तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपी स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वेभ्यः नमो नमः। अस्य परिसरस्य रजत जयंती उत्सवस्य यद्यपि कुलपतिवर्याः अत्र उपस्थिताः न सन्ति तथापि तेषां प्रणतिपुरस्सरं प्रणिपत्य अस्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयस्य वेदव्यास परिसरस्य छात्रवत्सलाः ज्योतिष सहित विविध शास्त्र मर्मज्ञाः प्रोफेसर मदन मोहन पाठक वर्याः मम पुरतः उपविष्टाः प्रोफेसर रत्न मोहन झा वर्याः। इनके विषय में मैं एक बात बताता हूँ। इन्होंने मुझे प्राकशास्त्री प्रथम में पढ़ाया है, स्वप्नवासव दत्तम। तो एक अनुभव बताना चाहता हूँ कि जब मैं शास्त्री कमीशन के इंटरव्यू में साक्षात्कार में गया तो मैंने वहाँ पर स्वप्नवासव दत्तम के श्लोक सुनाए, जो वहाँ कहते हैं कि बच्चा कुछ सुनाइए। तो वहाँ जो एक्सपर्ट थे वो पूछते हैं, बेटा ये कब पढ़ी है स्वप्नवासव दत्तम? मैं उस समय पीएचडी कर रहा था, तो मैंने कहा कि प्राकशास्त्री प्रथम में ये श्लोक मैंने पढ़े हैं। बोला बीच में कभी देखे? मैंने बोला नहीं। तो कहते हैं उन शिक्षकों को प्रणाम जिन्होंने ये श्लोक पढ़ाए हैं। आज तक वो श्लोक जो है स्वतः ही मुँह से निकल जाते हैं। पूर्वम त्वया व्यभिमतं गतवेम वासे श्लाघ्यम गमीशयसि पुनर्विजयेन भर्तु कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्यवती। तो ऐसे शिक्षकों को मैं प्रणाम करता हूँ। 17वें वीरभूमि राजस्थानात् समागताः आचार्याः रामकुमार शर्मा वर्याः, भोपाल परिसरात् आगताः प्रोफेसर सनंदन कुमार त्रिपाठी वर्याः, विविधेभ्यः परिसरेभ्यः निदेशकाः आचार्याः, परिसरस्य संस्कृतशूररूपेण स्थितवन्ताः संस्कृतरक्षकाः भ्रातरः भगिन्यश्च अपि च पण्डावर्याः सर्वान् प्रणिपत्य कार्यक्रमेऽस्मिन् स्ववाक् पुष्पैः किञ्चित् विनिवेदयामि। कार्यक्रमोऽयं रजत जयंती उत्सव कार्यक्रमः हिमाचल प्रदेशे वेदव्यास परिसरस्य संस्कृतेश्च विकासे वेदव्यास परिसरस्य यत्किमपि योगदानम् अस्ति तस्मिन् विषये वक्तुम् आदिष्टोऽस्मि। अतः 17वें विषयेऽस्मिन् किञ्चित् वक्तुकामोऽस्मि। केन्द्रीय विश्वविद्यालयः भारतस्य अतीव महत्वपूर्ण विशिष्टः बृहत्तमः बहुपरिसरीय संस्कृत विश्वविद्यालयः। विश्वविद्यालयोऽयं संस्कृत क्षेत्रे एकः प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयः यत्र सर्वाधिकसंख्यायां छात्राः अध्ययनं कुर्वन्ति। संस्कृत नाटकानां मंचने दृश्यांकने वीडियोग्राफी इत्यादि इत्यस्मिन् विशेषत्वेन कार्यं करोति संस्कृत विश्वविद्यालयः। यस्य कारणम् अस्ति, यस्य प्रतिफलम् अस्ति यत् प्रतिवर्षं कौमुदी महोत्सवस्य आयोजनम् अस्य विश्वविद्यालयेन क्रियते। एतादृशस्य गौरवमयस्य संस्कृत विश्वविद्यालयस्य सुविख्यातोऽयं परिसरः वेदव्यास परिसरः। हिमाचले परिसरोऽयं पारंपरिकशिक्षायां केन्द्र सर्वकारस्य एकमेव केन्द्रम् अस्ति। भारतस्य यस्मात् कस्मादपि स्थानात् कश्चित् आगच्छति चेत् सः हिमाचलस्य सुरम्य वातावरणे आनन्दम् अनुभवन्ति। इतः गमने कस्यचिदपि इच्छा न भवति। मान्याः
आज जो आपके सामने ये छात्र बोल रहा है, ये ऐसा छात्र है जिसने गर्ली परिसर में भी अध्ययन किया है और वेद व्यास परिसर में भी अध्ययन किया है। तो मैं कुछ आरंभिक जो इस परिसर की स्थिति थी उसके विषय में आपको बताना चाहूंगा। यद्यपि आरंभिक काले अस्य परिसरस्य स्वस्य भवनमेव नासीत्, प्रशासनाय अध्यापनाय च केवलं सार्धद्वयं कक्षाः आसन्, तस्मिन् समये उपवेशनाय स्थानमेव न लभ्यते स्म। कक्षस्य विभाजनं कृतमासीत्, एक कक्ष के डिवाइड किया होता था, लोहे का एक डिवाइडेशन लगाई हुई थी। एक पक्ष में एक कक्षा लगती थी और दूसरे पक्ष में दूसरी कक्षा। एतस्मिन् कक्षे एकस्मिन् भागे प्रथम वर्षस्य कक्षा, द्वितीय भागे द्वितीय वर्षस्य कक्षा। एक तरफ जो श्लोक चलता था तो प्राकी कवालो परिंदुवारस तथेथ शालो परिंसराफ, एक तरफ तो ये श्लोक होता था, लेकिन दूसरी तरफ श्रियः कुरुणा मधिपस्य पालनीम। तो कदाचित जो अंत में बैठा हुआ, जो पार्टीशन के साथ बैठा हुआ छात्र है, उसको इसी तरह सुनाई देता था कि प्रागिक वालो मधिपस्य पालनीम। इस तरह की स्थिति में आपके लिए थोड़ा सा ये हास्य का बात लग रही है, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि इस तरह के वातावरण में वो छात्र जो है वो गर्ली परिसर में पढ़े। एक देखिए, मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि उस परिसर में सुविधाओं का इतना अभाव था कि हर बात के लिए धरना करना पड़ता था। इस परिसर के लिए जब भूमि नहीं मिली थी तो गर्ली परिसर से पूरा आंदोलन करते हुए एसडीएम के पास गए और वो शेरिया बस में बैठ के सभी जा रहे हैं। तो सुनेत में एक बच्चा जो छत पर बैठा हुआ था, उसके पेट में तार लगती है, जो तार वहां से गुजर रही थी वो तार से फंस के बस निकल जाती है, वो बच्चा तार से फंस के फिर जमीन पे गिरता है, उसकी पीठ में गंभीर चोट लगती है। वो बलिदान है इस परिसर के लिए। और कई दिनों तक धरना किया, एसडीएम मनाते गए कि बच्चों आप उठ जाओ, आपका कुछ नहीं बनेगा, ये सरकार का विषय है, आपका विषय नहीं है। फिर भी कई दिनों तक हमने आंदोलन किया, तो उसका ये परिणाम है कि आज ये परिसर हमें दिखता है। लेकिन जब मैं इस परिसर में आया तो कुछ पीड़ा हुई कि एक वो समय था और एक आज ये समय है जिसमें हम इस परिसर की कमियां गिनाने में लगते हैं। तो उस समय आते ही मैंने लगभग पहले दिन, मैं जब विद्या वारिधि में यहाँ आया तो पहले दिन ही हिंदी दिवस का कार्यक्रम था और मैंने यहीं बैठे बैठे कविता लिखी। शब्दों का गुंफन यद्यपि प्रौढ़ नहीं होगा क्योंकि उस समय छात्र जीवन था, तो एक कविता उस समय लिखी, मैं अभी सुनाना चाहूँगा। वो जो दोनों परिसरों का एक तुलना है, वह आज है कहाँ। एक कक्ष में विभाग 4 थे, वह आज है कहाँ। गुरु शिष्य का वह रिश्ता आज है कहाँ। 4 कक्ष में परिसर हमारा, विद्यालय का अर्ध भाग, वो जो कन्या विद्यालय था उसका आधा भाग जो था हमें दिया हुआ था, विद्यालय का अर्ध भाग। 40 कक्ष को जो देखूं बढ़ गई है भागम भाग। क्या दौड़ ज्यादा है, लेकिन 40 कक्ष उनका पूरा प्रयोग नहीं हो रहा है। पंखों के लिए अनशन किया, पंखा तक नहीं होता था, कूलर मिले यहाँ। पंखों के लिए अनशन किया, कूलर मिले यहाँ। आज एसी में भी बैठकर वह सम्मान है कहाँ। एक दूजे को जो दुख में सहायक बने वहाँ, दुश्मन बने हैं यहाँ पर कॉलर पकड़े यहाँ। एक टंकी का जो पानी, रतनमोहन झा जी जानते हैं कि पानी पीने को नहीं मिलता था हमें। एक टंकी का जो पानी मिलता नहीं वहाँ, जल क्षमता बढ़ाकर कमियां निकाले यहाँ। क्यारी नहीं थी एक भी पर पुष्प फैलाए हजार, क्यारी कई बनी है क्यों देखी तूने एक बार। अपना ग्राउंड ना होने पर हम खेले लोहार पट्टा, एक स्थान था उसका नाम लोहार पट्टा था, वहाँ पर खेलते थे सारे बच्चे। अपना ग्राउंड ना होने पर हम खेले लोहार पट्टा, आज करमठता अपनी बढ़ाकर इज्जत को लगाओ न बट्टा। परिसर का अनुभव था कुछ मीठा कुछ खट्टा, नितांत परिश्रम करो करियर को बनाओ न सट्टा। निराशा में नहीं मैं, दुख में भी नहीं हूं। पहला दिन था, परिसर के बारे में ज्यादा जानता नहीं था, लेकिन उस दिन भी मैं निराशा में नहीं था। आज देख के बहुत गौरव होता है कि आज परिसर का नाम जो है वो पूरे भारत में पल्लवित हो रहा है। निराशा में नहीं मैं, दुख में नहीं हूँ, कर्मठ गुरुओं को देख संतोष में हूँ।
कविता को जो ये मेरी हताशा न तुम समझना, साधना पत्र जानकर खुद में सुधार करना। साधना पत्र तो ऐसा एक परिसर था, लेकिन मैं सिर्फ ये कल्पना, आपको एक कल्पना रहे कि किस तरह से ये जो बीज था ये किस तरह से पड़ा। वर्तमान समय केंद्रीय विश्वविद्यालय वेदव्यास परिसरः संस्कृतस्य प्रमुख केंद्र रूपेण स्थापितम् अस्ति। परिसरात् बहिः, मैं बारी बारी बताता जाऊंगा कि परिसर की क्या योगदान है। तो तर्हि परिसरात् बहिः इत्युक्ते परिसरं विहाय आहिमाचलं पश्यामः। यूजीसी क्लियर सूच्यां याः पत्रिकाः संयोजिताः सन्ति तासां प्रकाशनं हिमाचल प्रदेशेन भवति। सन्दर्भेऽस्मिन् सम्पूर्ण प्रदेशस्य अध्ययनं कुर्मश्चेत् गौरवम् अनुभवामः यत् हिमाचल प्रदेशस्थ वेदव्यास परिसरस्य द्वयोः खगोल वेद पिपाशयोः यूजीसी पत्रिकयोः प्रकाशनम् अस्मात् वेद परिसरात् भवति। परिसरेऽस्मिन् बहुविध राष्ट्रीय प्रतियोगितासु भागग्रहणाय अवसरं प्रदीयते। न केवल अपने बच्चों को, अपितु ये जो संस्कृत महाविद्यालय हैं हिमाचल में, लगभग 50 संस्कृत महाविद्यालय हैं, उन बच्चों को भी यहाँ पे अवसर प्रदान किया जाता है। यद्यपि हम हिमाचली अस्मि तथापि कथने संकोचं नानुभवामि यत् राष्ट्रीय प्रतियोगितानां संचालने आयोजनाय उत वा सिद्धतायै हिमाचलस्य वेदव्यास परिसरः सर्वश्रेष्ठ परिसरः अस्ति। अपि च वेदव्यास नामाख्य संस्थानम् इदं हिमाचलस्य संस्कृत महाविद्यालय छात्राणां कृते अपि अवसरं प्रददाति। परिसरम् इदं हिमाचलस्य एतादृशं स्थानम् अस्ति यत्र भारतस्य लब्धप्रतिष्ठिताः विद्वांसः निरन्तररूपेण आगत्य छात्राणां ज्ञानाय संस्कृतज्ञानपरम्पराः गूढतत्त्वानां प्रकटीकरणं कुर्वन्ति। एतस्य परिसरस्य एका उत्तमा परम्परा अस्ति यत् अत्र सत्रस्य आरम्भे संस्कृत संभाषण कार्यशालानां आयोजनं क्रियते। बहुत सारे संस्कृत के संस्थान हैं जहाँ संस्कृत की कार्यशालाओं का आयोजन तक नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ एक उत्तम परंपरा है, आरंभ से ही है। येन शास्त्रीयानां विषयाणाम् अवगमने छात्राः सुगमताम् अनुभवन्ति। अपि च इतः गत्वा सर्वे समाजं संस्कृतं पाठयन्ति। सामान्य समाजाय संस्कृत शिक्षणम् इदं रुचिकरं भवति। अस्माभिः दृष्टः यत् एतैः शिविरैः समाजे संस्कृतं प्रति रुचिवर्धनं जातम्। अति महत्वपूर्णम् अस्ति एतेन, ये एक बड़ी बात है कि एतेन परिसरेण छडोल ग्रामं संस्कृत ग्रामं कर्तुम् एकः सफलः प्रयासः कृतः। मसोड ग्रामः सन्दर्भेऽस्मिन् प्रशासकीयं वार्तां श्रावयामि। उच्च संस्थानां मूल्याङ्कने मानदण्डो भवति कम्युनिटी कनेक्ट, सामाजिक संपर्कः। मसोट सदृशेषु क्षेत्रेषु संस्कृतस्य कार्यम् इदमेव कम्युनिटी कनेक्ट अस्ति, सामुदायिक संपर्कः अस्ति। अत्र उत्तमं शैक्षणिक वातावरणं तु अस्ति एव, सार्धमेव सांस्कृतिक कार्यक्रमाणाम् आयोजनस्य एक उत्तमरीत्या क्रियते। अत्र भाषायां कलायां च उभयत्र प्रोत्साहनं दीयते। अत्र संस्कृत नाटकानां, गीतानां, श्लोकानां, नाट्य इत्यादीनां भागं गृहीत्वा छात्राः स्वस्य प्रतिभायां परिष्कारं कुर्वन्ति। एतैः संस्कृत प्रति तेषां रुचिवर्धनं जातम्। एते कार्यक्रमाः छात्राणां कृते शास्त्रात् विविच्य संस्कृतज्ञानाय पृथक् विकल्पाः सन्ति। सामान्यतः इत्युक्ते संस्कृत छात्राणां संस्कृतेतर ज्ञानं न्यूनं दृश्यते। संस्कृत तो अच्छे से पढ़ लेता है, लेकिन जब अंग्रेजी या अन्य विषयों की बात आती है तो उसमें थोड़ी सी उसकी न्यूनता दिखती है। लेकिन यहाँ इस परिसर में ऐसी ये स्थिति नहीं रही है, क्योंकि यहाँ हिंदी के कार्यक्रम भी किए जाते हैं, अंग्रेजी के कार्यक्रम भी किए जाते हैं। मैं सामने देख रहा हूँ मनीष जी ने मुझे अंग्रेजी पढ़ाई है, और आज मैं आधुनिक विश्वविद्यालय में हूँ जहाँ संस्कृत तो हम बोलते ही हैं, लेकिन हमें कई बार अंग्रेजी में भी बोलना पड़ता है। तो वहाँ पर कभी संकोच नहीं रहता, क्योंकि ऐसे शिक्षकों ने हमें अंग्रेजी पढ़ाई है। छात्राणां सर्वांगीण विकासः क्रियते। संस्कृत विषये चिन्तयामश्चेत् हिमाचलस्य एका विशिष्टा संस्कृतिरस्ति। एतस्य पहाड़ी संस्कृतेः प्रसारे वेदव्यास परिसरस्य अतुलनीयं योगदानम् अस्ति। वेदव्यास परिसरस्य छात्राः यदा आभारतं गमिष्यन्ति तदा हिमाचलस्य संस्कृतेः प्रसारः भवति। सर्वप्रथमं पहाड़ी नाट्यगीतस्य, काङ्गड़ी गीतस्य च अनुवादः वेदव्यासेन परिसरेण कृतम्। एतस्मात् कृते
एतत् अस्माकं कृते सौभाग्यस्य विषयः अस्ति यत् आप जब यहाँ से जाएंगे तो एक सबसे बड़ा सौभाग्य ये मिलता है। मैं कई बार विविध संस्थानों में जाता हूँ, तो वहाँ पर जब वो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो जो नाटी में गीत बजाया जाता है वो वेद व्यास परिसर द्वारा अनुदित जो गीत है वही बजाया जाता है। यह हमारे लिए गौरव का विषय है। एतेन संस्कृतेः विकासः जाता सामान्यतः दृश्यते यत् गीतस्य अनुवादः यदा क्रियते तदा भावनाया स्थानांतरण ट्रांसफर ऑफ इमोशंस कदाचित न भवति, कि वो भाव नहीं आ पाते हैं जब भी कभी अनुवाद किया जाता है। किंतु एतस्य अनुदितस्य गीतस्य वैशिष्ट्यम् अस्ति यदत्र गीतस्य लये भावेषु किमपि परिवर्तनं न दृश्यते। मैं उदाहरण रूप में बताऊंगा, आप देखेंगे जो पहाड़ी भाषी नहीं भी हैं वो भी समझेंगे कि किस तरह उस भावना को लिया गया है। चंपावार की नदियां पार आहो लाल रंगियो। अब देखिए, चंपापत्तनम नदी द्वयी पार आहो दृश्यम कियत रम्यम। किस तरह वही भावना जो चंबा का भोलापन है, चंबा का वो जो पीड़ा है, वो इस तरह संस्कृत में अनुवाद करने के बाद भी वो यहाँ के सुज्ञान कुमार महंती जी ने, मैं उनको स्मरण करूंगा कि उन्होंने पूरा भावना को लेते हुए इस तरह अनुवाद किया। स्वरोजगार परक भाषा संस्कृतम अस्ति इत्यस्मिन् विशेष रूपेण कार्यं करोति वेद व्यास परिसरः। कई बार पाठक गुरुजी कक्षा में कहते थे, वास्तव में शिक्षक जो कहता है वही बच्चा ग्रहण करता है। पाठक गुरुजी हमेशा कहते हैं, बाबू मैं नहीं चाहता कि हमारा बच्चा केवल कर्मकांड ही करे, मैं नहीं चाहता हमारा बच्चा केवल संस्कृत का अध्यापक ही बने, हम चाहते हैं हमारा बच्चा एकदम स्ट्रांग बने। तो आप देखिए कि वो कहते थे कि हमारा छात्र, संस्कृत का छात्र यदि उच्च पदों पर नहीं जाएगा, क्लास 1 अफसर नहीं बनेगा तो संस्कृत का विकास नहीं हो सकता। तब से एक ध्यान में था कि गुरुजी ने कहा कि क्लास 1 अफसर ही बनना है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि एक बड़ा लक्ष्य लेकर चलिए और गुरुजनों से प्रेरणा लेते हुए आप यदि आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से कामयाब होंगे। तो यहाँ इस परिसर में विशेष रूप से प्रशिक्षण जो है वो दिया जाता है। अधुना एका नूतना परंपरा आरब्धा अस्ति यस्या छात्रावासस्य बालकाः बालिकाश्च प्रातः काले ब्रह्म मुहूर्त वेलायाम् उत्थाय सर्वप्रथमं सम्पूर्णस्य परिसरस्य स्वच्छतां कुर्वन्ति। एतेन स्वच्छता कार्येण सह छात्राः उत्तमानां श्लोकानाम् उच्चारणं कुर्वन्ति। एतेन स्वच्छता कार्येण सह छात्राः उत्तमानां श्लोकानाम् उच्चारणं कुर्वन्ति। जब मैंने देखा तो एक अद्भुत परंपरा है कि गुरुजी कह रहे हैं कि बच्चों इसको सफाई करो और साथ में एक एक सुभाषित भी बोलते जाओ। और मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि अब 100 सुभाषित जो हैं वो बच्चों को याद हो गई हैं। ये है एक परिसर की देन। ये बच्चे जहाँ जहाँ जाएंगे इस तरह की परंपरा का प्रसार करेंगे। छात्राः प्रति संध्यायां गुरुभिः सह ईश्वरस्य पूजनं कुर्वन्ति। अत्र प्रतिदिनं यज्ञशालायां राष्ट्रकल्याणाय संस्कृतस्य प्रसाराय च यज्ञः क्रियते। एतेन धार्मिक कार्येण परिसरे अद्भुत वातावरणस्य निर्माणं जातं। सन्दर्भेऽस्मिन् इतोपि एकां वार्तां श्रावयामि यत् विश्वविद्यालय स्तरे परिसर स्तरे अथवा कस्यचित् संस्थानस्य स्तरे NAC IQAC इत्यस्य प्रभारी, यद्यपि मम विश्वविद्यालये दायित्वम् अस्ति IQAC प्रभारी, तर्हि अस्मिन् विषये सम्यक् प्रकारेण जानामि किं भवति। यदा NAC समूहः आगच्छति तदा सः पृच्छति यत् परिसरस्य संस्थानस्य विश्वविद्यालयस्य बेस्ट् प्रैक्टिसेस् उत्तमाः प्रयोगाः के सन्ति। एतत् अस्ति बेस्ट् प्रैक्टिसेस् यत् छात्राः कार्येण सह श्लोकानाम् उच्चारणं कुर्वन्ति। छात्राः इतः गत्वा किं नाम मसोड ग्रामे संस्कृतं पाठयन्ति। एतत् अस्ति परिसरस्य बेस्ट् प्रैक्टिसेस्। केनापि कार्येण सह सुभाषित श्लोकानां वाचनं सार्धमेव कुर्वन्ति। निदेशक महोदयाः आरंभिक शब्दस्य संकेतमात्रं कुर्वन्ति। एक शब्द कहते हैं और पीछे से बच्चे जो हैं वो श्लोक को आगे अनुवाचन करते हैं। ते यदा ते संकेतं कुर्वन्ति तदा सर्वे छात्राः मिलित्वा संकेतित श्लोकस्य उच्चारणं कुर्वन्ति। कल ही मैंने देखा कि एक बार कहा कि क्षणशः, एक बार आप दिखा देंगे क्षणशः, ये है परिसर की देन।
कि एक संकेत से एक श्लोक। सामान्य रूप से मैं भी आधुनिक विश्वविद्यालय हूँ, कई बार पूछता हूँ बच्चों शास्त्री करके आए हो, आप एमए में पहुंच गए हो, ये बताइए शास्त्री के आपको कितने श्लोक याद हैं? 4 या 5 श्लोकों से अधिक संख्या नहीं रहती है। गुरुजी वो थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन यदि किसी के मस्तिष्क में 100 150 अधिक सुभाषित या श्लोक याद हैं, वो जो मैं कह रहा था कि प्राक शास्त्री प्रथम द्वितीय के जो श्लोक त्रिपाठी गुरुजी ने हमें किरातार्जुनीय में पढ़ाया था, पूरा का पूरा सर्ग याद करवा दिया था, आज तक कभी भूला नहीं। यद्यपि मैं ज्योतिष का छात्र था लेकिन आज तक नहीं भूले। ये जो इस तरह के कर्मठ गुरुओं के कारण ये परिसर जो है वो आज पल्लवित तो हो रहा है। एतादृशानि बहूनि कार्याणि संस्थानेस्मिन् कृतं येन हिमाचलस्य संस्कृतेश्च विकासः जातः इत्युक्त्वा विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।